नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत स्वागत है और स्वागत है आपका अंबिकाज़ लाइफस्टाइल विद कुकिंग में। तो आप सभी को आप जानते हैं आज मकर संक्रांति है और आज सभी के घर में गुड़ और तिल्ली का भोग बनता है, सामान बनता है। तो मैं नहीं बना पाई हूँ। उसका कारण ये था कि मैं बाहर गई थी तो मुझे टाइम नहीं मिला, पर हाँ मैं बनाऊँगी ज़रूर और जैसे ही मैं बनाऊंगी तो रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। तो आज हम बना रहे हैं खिचड़ी, हमारी मूंग दाल और चावल की खिचड़ी भोग के लिए, और गुड़ और तिल से हम भोग लगाएंगे भगवान को। सिंपल गुड़ और तिल से मैंने भोग लगाया है। तो बाकी सारी मैं और सोयाबीन की बड़ी की सब्जी बना रही हूँ, सिंपल रोटी और सारी चीज़ें मैं आज हमारे किचन में ये खाना बनेगा, क्योंकि शाम को हमारे यहाँ बनेगा चने का साग और रोटी। तो मैंने सारी तैयारी कर ली है। यहाँ पे सब्जी मैं यहाँ पे बना रही हूँ, क्योंकि मैंने 2-3 दिन से ब्लॉग इसलिए नहीं डाल पाई क्योंकि मैं बाहर गई थी। तो मैं अपने ये किचन के ब्लॉग्स नहीं डाल पाई थी, 2-3 दिन से मैं बाहर गई थी। तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, तो यही कारण था कि मैं ब्लॉग नहीं अपलोड कर पाई। और मैं यहाँ पे सोयाबीन मैंने पहले ही यहाँ पे गला ली थी। अच्छा, सडनली क्या हुआ कि मम्मी ने कल ही सोयाबीन की बड़ी खाई थी और आज भी मैंने सोयाबीन की बड़ी बना दी, क्योंकि घर पे आज कोई सब्जी नहीं थी बहुत, मतलब कुछ ऐसे मैं बनाऊँ। दाल चावल मुझे बनानी नहीं थी, क्योंकि मैं दाल चावल की जगह खिचड़ी बना रही थी, वेज खिचड़ी अपनी मूंग दाल की जो होती है वो खिचड़ी मैं बना रही थी। बहुत सारी सब्जियाँ मैंने उसमें नहीं डाली, प्लेन बनाई थी भोग के लिए, और बाकी प्याज लहसुन और मिर्ची से मैंने उसमें तड़का लगाया था, घी का तड़का, जो जीरे का हमारे यहाँ सिंपल जो लगता है, टमाटर डाल के बढ़िया उसको मैंने बना लिया था। एक तरफ हमारी खिचड़ी हो रही थी, एक तरफ मैं अपनी सब्जी की तैयारी कर रही थी। आटा मैंने पहले ही गूंद लिया था, क्योंकि नाश्ते में मुझे आरुष को चाय पराठा देना था। अब आप सोच रहे होंगे चाय पराठा, हाँ थोड़ा सा उसको चाय पराठा चाहिए होता है, क्योंकि एक बार तो उसको खाना है। जब तक वो नहीं खाएगा तब तक वो उसको चैन नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने काम करते करते अपनी गैस भी साफ़ कर ली, क्योंकि कचरा हो जाता है, कचरा में फिर काम नहीं होता है। इतने बड़े किचन में भी मुझसे फैलारा इतना हो जाता है कि मैं सारा तुरंत समेटने लग जाती हूँ, नहीं तो पता नहीं चलता है कौन सा सामान कहाँ रखना है, कौन सा कहाँ रखना है। जगह पे अपना सामान इस्तेमाल कर के मैं अपना सामान व्यवस्थित करके रख देती हूँ, क्योंकि क्या है, बाद में करना है चाहे अभी करना है तो हमें ही करना है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने चाय भी बना के पी ली थी, और कम से कम 3-4 बार गर्मियों में सर्दियों में चाय पीने को हो जाती है। यहाँ पे चने का साग रखा हुआ है, तो ये दिन में मम्मी ने उबाल लिया था इसको। तो अब हमें शाम का हमारा चने के साग की तैयारी हो चुकी है कि हमें शाम को चने का साग बनाना है। यहाँ पे हमारा मसाला हो चुका था, सोयाबीन की बड़ी हमने अच्छे से भून ली थी और हमने इसे पानी डाल दिया था। पानी डाल के बाद हमने इसे उबालने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पे हमारी खिचड़ी रेडी हो गई थी, तो कि मैंने कपड़ा रख के सीटी निकाली उसकी धीरे धीरे, क्योंकि अगर कपड़ा हटा के सीटी निकालो तो पूरे टाइल्स ख़राब हो जा रहे थे और पूरा छींटे पूरे पे आ रहे थे, तो वो डबल मेहनत होती। इसलिए मैंने पहले ही कपड़ा डाल के सीटी लगाया, ये सीटी निकाला। इससे क्या होता है, चारों तरफ वो फैलता नहीं है। एक ये ट्रिक है, अगर आप चाहें तो आप भी अपना सकते हैं। यहाँ पर मेरी खिचड़ी बन चुकी है, तो यहाँ और हमने अपनी सब्जी भी यहाँ साइड में देखते जा रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम इतना ज़्यादा हेक्टिक होता है ना, तो पता नहीं चलता है। यहीं पे मैंने जो हमारे भोग की खिचड़ी निकाल के, ये मैंने कटोरी में पहले भोग की खिचड़ी निकाल ली थी पहले ही, ताकि हम भोग लगा दें। और मेरे रोहित ने नहा लिया था, सूर्य भगवान को अर्घ भी दे दिया था आज, उनसे बोला तो उन्होंने कर दिया। तो वैसे वो ज़्यादा भगवान को वैसे मानते हैं, ज़्यादा पूजा पाठ में उनका वो नहीं है, अगर हाँ मानते हैं तो फिर अच्छे से करते हैं। तो यहाँ पे मैंने हमारा खिचड़ी बघर चुकी है। रोहित के लिए मैंने एक प्लेट में पहले से निकाल ली और पानी एक साइड गर्म कर दिया, क्योंकि क्या है, खिचड़ी हमारी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी, वो फिर बाद में वो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती। तो मैंने क्या किया, पहले एक प्लेट में रोहित के लिए नाश्ता निकाल लिया, उसके बाद हमने गर्म पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए उबाल दिया। तो ये खिचड़ी हमारी जैसे ही हो गई थी, तो क्योंकि मुझे टिफ़िन में भी रखना था रोहित के, क्योंकि वो टाइम से फिर ज़्यादा वो गाढ़ी हो जाती, तो सबके लिए होना था। बच्चे भी आज यही खाना था, हमें भी यही खाना था। तो हमारी खिचड़ी यहाँ पे हो गई थी।
और रोटियां भी मैंने फटाफट बना ली थी, टिफ़िन भी लगाना था क्योंकि 2 दिन की छुट्टी हो गई थी रोहित की, तो उसके बाद हमने कहा फटाफट टिफ़िन रेडी किया। और दोस्तों प्लीज़ अगर आपको मेरे ये ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं और मैं इसमें क्या चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे भी ब्लॉग्स तो नहीं बना पाती हूँ, बट जैसे भी बनते हैं प्लीज़ मुझे सब